हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल चैप्टर दैट इज़ द कैप्टिव, जो एक असामीज राइटर ने लिखा है। इसका जो वो है हरे कृष्ण डेका। और द हरे कृष्ण डेका is very famous for writing northeastern story and giving the touch of Assamese culture, as he is an Assamese. So here actually this line is very important. ये line बहुत ही important है। यहाँ पे जो लाइन है, द कैप्टिव इज अ स्टोरी विच पोर्ट्रेज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड डील्स विद एन इश्यू दैट हैज़ इम्पैक्टेड कंटेम्प्रेरी लाइफ इन असम फॉर द लास्ट सेवरल डिकेड्स। तो ये चैप्टर में दिखाया ही गया है कि कौन से पार्ट को दर्शाया है यहाँ पे। दैट इज असम, वन ऑफ द स्टेट in the northeastern parts, that is militancy. अभी militancy जो है कोई मतलब like it used to have like एक कोई negative, actually it's a kind of perception what you take. You can take it as a terrorism or it is also lead to it or somebody कोई इसको patriotism के और से भी देखते हैं। तो I don't have any comment on that, but I will come on the chapter now. Decca's experience as a successful police officer occupying the highest seat in the profession, तो वो खुद एक बड़े पद में थे, तो इसलिए जो जिसमें फील्ड में होते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो एक्सपीरियंस वो ज़्यादा ही होता है और उसका नॉलेज उस फील्ड में ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए वो इस चीज मतलब एज ही वॉज एन ऑफिसर, so he actually could experience this issue, he could witness this issue from a very close very nearly. वो खुद देखे हैं ये सब चीज़। और एक्चुअली ये सच है कि आज से 10-20 ईयर्स पहले जो मिलिटेंसी का जो प्रभाव था अभी उतना नहीं है, बट बहुत ही एक हाई इम्पैक्ट था, बहुत ही डीप इम्पैक्ट था। एंड यू नो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस। बहुत कुछ बहुत इंसिडेंट भी हुए हैं हम लोग आसाम में, जो एक it was not a it actually left a very miserable impact on the people. Decca's stories bear strains of modernist writing and it deals with wide-ranging themes from cosmopolitanism to love and identity. Now अभी ये चैप्टर जो है कैप्टिव मतलब क्या है? कैप्टिव मतलब ही है जो जिसको बंधक बनाना। सो यहाँ पे जो राइटर ने लिखा है, जो हरे कृष्ण डेका ने लिखा है, दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट अ जर्नी। और ये जर्नी हम देखते हैं फिजिकल जर्नी है, पर फिजिकल जर्नी के साथ साथ ये है कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल जर्नी बिटवीन द टू पीपल, वन हु इज़ कैप्टिव एंड वन हु इज़ द मिलिटेंट, और वन हु हैज़ कैप्टिवेटेड द अदर पर्सन। और ये चैप्टर के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे उन दोनों का संबंध बढ़ता जाता है, द बॉन्डिंग, द क्लोज बॉन्डिंग दैट दे हैड। और ये जो ग्रेजुअली बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्गर हो जाता है कि जो इंसान जो कैप्चर हो जो हु इज़ ऑलरेडी कैप्चर्ड, बट एक्चुअली ही फील्स वेरी सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ दैट मैन। और वो खुद ही कैप्टिवेटेड है और उसका एक्चुअली इरादा होना चाहिए कि हाँ मैं कब फ्री हूँ, मैं कब मतलब मुझे कब मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आर्मी लोग आए और हमको मुझे फ्री दे, मुझे बचा ले। बट एक्चुअली जब हम स्टोरी में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ऐसा कुछ बाद का सिचुएशन ऐसा नहीं होता है। एंड व्हाट एक्चुअली जो क्लाइमेक्स होता है वो सब हम देखेंगे। सो एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट एन इमोशनल जर्नी, अबाउट ह्यूमैनिटी, मोर ओवर अबाउट एम्पैथी, लव, अंडरस्टैंडिंग, द complexities of human relationship you can say, and especially एक साइड में है पॉलिटिक्स, एक साइड में है अपना वायलेंस, और एक साइड में है अपना जो ह्यूमैनिटी। और व्हाट एक्चुअली विन्स, पॉलिटिक्स ओवर द ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी ओवर द पॉलिटिक्स। तो ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है, आज भी ये सवाल it is unanswered हम बोलेंगे। So we will start now, though the chapter is very long, but we will go and I think it will be helpful for you. जो भी 1 mark का क्वेश्चन होगा मैं ये भी समझा दूंगी। Hope you will like it.
He has been bicycling since afternoon and it was now almost dusk. He felt extremely tired. If only he could rest for a little while. सो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम लोग को एक नेचुरल सीनरी देखने को मिलता है, जहाँ जो यूथ है वो क्या होता है, वो जो कैप्टिव है उसको लेके आते हैं, एक बाईसाइकिल में लेके आते हैं। तो और जो सराउंडिंग है वो ये क्वेश्चन आता मतलब लाइक इट इज़ देयर इन द ऑलरेडी इन द टेक्चुअल क्वेश्चंस इट इज़ देयर दैट वेयर वाज द प्लेस वाज नियर द हाईलैंड्स। तो एक बहुत ही लाइक एक झरना था और वहाँ पे पहाड़ थे, तो ऐसे एक इट वाज नेचर, इट वाज द एनवायरनमेंट वाज देयर लाइक दैट। Pushing his cycle towards the rock, the youth gestures towards him, including that he should follow. As he neared the rock, he observed it closely. The water was bright and clear, as though a young girl from the hills come rushing headlong down the slope. So ये सब मतलब एक situations मतलब जहाँ वो लोग रुके हैं उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। और बाद में जब यहाँ पे हम लोग का जो पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हियर इट इज मैंशन हियर द वर्ड डेंजर क्रिएटेड अ स्ट्रेंज इफेक्ट इन हिज माइंड. How many shades of meaning lurked behind the meaning of the words? His eyes strayed to the shoulder bag that the youth had put down beside him. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आपका जब क्वेश्चंस आएगा तब हम लोग ये सब मेंशन करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट था जो था गन, और वो गन भी सिंबलाइज करता है दोनों का रिलेशनशिप को. जो गन एक्चुअली सिंबलाइज है, इट सिंबलाइज फियर. और जब हम गन दिखाते हैं तो क्या होता है, डर लगता है. तो पहले गन तो जो यूथ था उसके हाथ में एक गन था और वो बैग लाइक इट वाज इन द बैग, ओके, एंड ऑब्वियसली इट्स अ सिंबल ऑफ फियर. पर उसको वो फियर नहीं, मतलब ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ दैट. जो कैप्टिव है उसको ये डर नहीं लग रहा है उसको. देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ फियर इन हिम. Okay, neither soldiers nor security men would come here, but for him what danger could be for soldiers and security men? यहाँ पे भी एक चीज़ है कि हम जैसे हमें लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई सेड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि जो यूथ जो है वो मिलिटेंट है, तो ऑब्वियसली उसको तो डर लगेगा. येस, ही इज़ अफ्रेड ऑफ दोज सोल्जर्स एंड सिक्योरिटी मैन, नो डाउट. बट इवन ही इज़ ऑल्सो मैंशनिंग कि यहाँ पे तो कोई डर नहीं है, कोई सोल्जर्स और सिक्योरिटी नहीं आएगा बोल के. But obviously he should be happy if somebody comes because he will be freed ना, he will be saved from that people. But तो ये एक्चुअली चैप्टर, ये जो पार्ट है ये बहुत लाइक इट इज़ बीच में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इट इज़ आफ्टर द 7 months ही इज़ एक्सप्लेनिंग द स्टोरी. ही इज़ एक्सप्लेनिंग दैट 7 महीना हो गया था उसका किडनैपिंग का, और ये 7 महीने में जो रिलेशनशिप, जो बंधन बना है उसके बीच, कि he feels very secure in the hands of that person. Yet surprisingly, as soon as the youth say there was no danger here, his mind has been emptied of all fear. So he is representing the same now. And the other strange fact that when they had been bicycling to this place, and indeed even now the contents of that bag imparted a sense of security, a sense of reliance, not just to the youth alone but also to him. तो no doubt youth के लिए तो वो जो गन है तो एक सेंस ऑफ रिलायंस होगा ही, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा ही कि अगर कोई आएगा तो लाइक ही कैन फाइट, ही कैन डिफेंड विद दैट. बट इवन इट इज़ नॉट ओनली लाइक ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी टू फॉर लाइक द यूथ बट ऑल्सो फॉर द कैप्टिव. सो यू कैन सी द एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है. हम बोलेंगे, आई विल कम टू दैट पार्ट एल्स वेल, कि कब पहले जब वो आए थे, पहले जब वो कैप्चर हुआ था तो उसके अंदर एक बहुत ही फियर था, like fear of death and all. But how from the fear a kind of protection he feels now. Yes, as it proved that there was no danger, the youth said, I'm feeling quite warm, I will have a dip in the water, will you come? So you just see that how a friendly relation, एक फ्रेंडली रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच कि मैं डुबकी मतलब आई विल हैव ए बाथ, विल यू कम, तो आप आओगे क्या मेरे साथ? तो कुछ लग रहा है क्या कि ऐसे कुछ किडनैपर असलियत में कैसा होता है, लाइक धमकी देते हैं वैसा होता है. तो कुछ सीन ऐसे यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ द स्टार्टिंग पार्ट इज़. Okay, I will explain the next part in the next video. Please
comment that whether it is like you have been helped by this video or not, and if you want to continue, please comment me and like, share and subscribe. Thank you.